अनुष्का राय और आप देख रहे हैं वी इंडिया न्यूज। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। उज्जैन के प्राचीन महाकालेश्वर मंदिर में शुक्रवार को मुंबई के स्वास्तिक प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले सीरियल कथा की शूटिंग की गई। सीरियल में मुख्य कलाकार के रूप में एक्टर हिमांशु सोनी नजर आएंगे। उज्जैन में शूटिंग को लेकर जनता में काफी उत्साह देखने को मिला। उज्जैन के प्राचीन महाकालेश्वर मंदिर में शुक्रवार को मुंबई के स्वास्तिक प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले सीरियल कथा की शूटिंग की गई। सीरियल के डायरेक्टर कमल मोंगा ने बताया कि सीरियल का उद्देश्य प्राचीन मंदिरों और कथाओं से देश और दुनिया को अवगत कराना है, जिसके चलते उज्जैन में 3 दिन की शूटिंग तय की गई है। सीरियल में मुख्य कलाकार के रूप में एक्टर हिमांशु सोनी जी नजर आएंगे। हिमांशु सोनी ने कई सीरियल, फिल्म्स, वेब सीरीज जैसे नीली छतरी वाले, लवकुश, बुद्धा आदि में काम किया है। साथ ही नामी कलाकारों में इन्हें जाना जाता है। उज्जैन में भी शूटिंग को लेकर जनता में काफी उत्साह देखने को मिला। साथ ही शूटिंग देखने के लिए कई लोगों की भीड़ भी उमड़ पड़ी, जिसे प्रशासन द्वारा नियंत्रित किया गया। अभिनेता हिमांशु सोनी ने चर्चा में बताया कि उन्हें उज्जैन आकर काफी खुशी हुई है। साथ ही उज्जैन को धर्म नगरी बताते हुए यहाँ के प्राचीन मंदिरों की भी प्रशंसा की। आगे उन्होंने कहा कि वो यहाँ वापस जरूर आना चाहेंगे और उज्जैन दर्शन भी करेंगे। 3 दिवसीय शूटिंग कार्यक्रम में उज्जैन की कई जगहों को दर्शाया जाएगा। कोरोना को देखते हुए सीरियल की टीम द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क को ध्यान में रखते हुए शूटिंग की जा रही है। क्योंकि हम जो ये कथा सुना रहे हैं ये 2 पार्ट में होगी, एक फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। किरदार जो हैं वो इस कहानी को, आपने जैसे टेलीविज़न देखा है, हम उसको एक आप कह सकते हैं एक फिल्माएंगे और वो दिखाएंगे और उस कहानी को नरेट मैं करूँगा। तो मैं इस स्टोरी को एज एन एंकर या आप नरेटर की भूमिका कह सकते हैं, उससे मैं इस शो को प्रेजेंट करने वाला हूँ। और मैं उज्जैन में पहली बार आया हूँ और मुझे यहाँ शूट करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं वहाँ बैकग्राउंड में हमें सब गॉड्स के बारे में पता होता है, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, चाहे वो शिव जी हो, हम मानते हैं उनको, उनकी पूजा करते हैं। बट जब आप ऐसे धाम पर आते हो तो आपको उनके पीछे की और हुआ था और कैसे यहाँ पर, मतलब ये इसकी भूमिका क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा मायना रखती है किसी भी इंसान के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि आज की जनरेशन को हमारा जो कल्चर है, जो हमारे मंदिरों के पीछे की रचना है या उनकी कहानियाँ हैं, उसको अगर हम फिल्मा करके और नरेशन के माध्यम से दिखाएंगे तो वो इनको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। और ये हमारे इंडिया के लिए ही नहीं, बाहर के जितने भी विदेशी लोग हैं वो हमारे इंडिया में आते हैं, ऐसी जगहों पर जाना पसंद करते हैं, हमारी हिस्ट्री को जानना पसंद करते हैं। तो ये उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है कि वो हमारी हिस्ट्री को इस शो, इस कथा के माध्यम से देख पाएँ, वो समझ पाएँ। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे शो का जो मकसद है वो भारत के सभी मंदिरों को, जो बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर हैं और हर मंदिर के पीछे एक स्टोरी होती है, तो हम सभी मंदिरों को कवर करेंगे आने वाले समय में। हाँ, बट हमने महाकालेश्वर मंदिर को प्रथम इसलिए चुना क्योंकि हम चाहते थे कि हम महादेव की नगरी से इसकी शुरुआत करें, क्योंकि जैसा कहा जाता है कि अगर कभी विनाश होगा तो सृजन जब होगा वो इसी नगरी से होगा। और ये मंदिर ही एक ऐसा मंदिर है जो काल को, अर्थात यम के ऊपर दक्षिण मुखी होने के कारण यम पर भी अपनी नज़रें बनाए रखता है। मतलब यहाँ जो आता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो हम चाहते थे कि हम एक ऐसे टेम्पल से शुरुआत करें जो हमारे लिए बहुत अच्छा हो, जिनकी ब्लेसिंग्स हमें मिले, तो हमने महाकालेश्वर आना तय किया। सबसे पहले टीम स्वास्थ्य को रिप्रेजेंट करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद उज्जैन में हमारा इतना स्वागत करने का। महाकालेश्वर मंदिर दर्शन के बाद का अनुभव तो मतलब बताने, मेरे पास शब्द नहीं है उसको जाहिर करने। बहुत सुकून, शांति और एक टाइप की एनर्जी है यहाँ पर। और हमारी सीरीज़ में सबसे पहला पड़ाव जो है वो महाकालेश्वर मंदिर है। इसके बाद भी
कई सारे मंदिर हैं जो भारतवर्ष में बहुत प्रसिद्ध हैं। माता वैष्णो देवी का मंदिर हो गया, खाटू श्याम जी का मंदिर हो गया राजस्थान में, बैद्यनाथ जी का मंदिर हो गया, और माँ काली का मंदिर हो गया बंगाल में। तो इनके पीछे की जो कथा है, इनके पीछे की जो गाथा है, जो कहानी है, वो इस शो के माध्यम से हम दर्शक तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और इसमें जैसे फॉर्मेट इंटरेस्टिंग इसलिए, यूनिक इसलिए है कि मंदिर की कहानी जो है, जो गाथा जो है, उसको हम फिक्शनलाइज फॉर्मेट में तो है, जहाँ पे हमारे बड़े बड़े एक्टर्स तरुण खन्ना हो गए, जो जिन्होंने शिव का रोल करा है, कृप सूरी हैं एक्टर्स जो हैं, वो सारे लोग हमारे शो में हैं जो फिक्शन पार्ट में है। और जो नॉन फिक्शन पार्ट है, जो रियलिटी है, डॉक्यूमेंट्री जो है, वो पार्ट, उसमें हिमांशु सोनी दर्शकों को अपने द्वारा महाकालेश्वर मंदिर में घूमकर ज्योतिर्लिंग की पूजा कैसे की जाती है, क्या खास तरीके से पूजा होती है, उसका पीछे का महत्व क्या है, वो सारी बात बताएंगे। क्या नाम है? हर्षा खन्ना जी। हमारी पूरी कोशिश ये रही है कि हम उज्जैन नगरी को, जो देवी देवताओं की नगरी मानी जाती है, हम उसको लोगों के सामने प्रेजेंट करें। तो जैसे संदीपानी आश्रम हो गया, जहाँ पे भगवान कृष्ण और बलराम जी ने विद्या प्राप्त की, वहाँ का हम लोगों ने शूटिंग करा है, वहाँ कवरेज किया है। फिर बाबा भैरवनाथ, जो कि महाकाल जी के सेनापति माने जाते हैं, उनको जो मदिरा चढ़ाई जाती है प्रसाद के रूप में, वो हमने मंदिर कवर करा है। और ऐसे कई पावन स्थान हैं जिनको महाकालेश्वर मंदिर के अलावा हम इस एपिसोड के द्वारा लोगों तक पहुंचाएंगे। जो भस्म आरती है, जो बहुत खूबसूरत भस्म आरती होती है, वो हम लोगों तक पहुंचाएंगे। स्वास्तिक आज पिछले 12 साल में कुछ 32 शोज़ बना चुका है, जिसमें सबसे सक्सेसफुल शोज़ हैव बीन महाभारत, करमदल फलदाता शनि, महाकाली, सूर्यपुत्र करण, हमने पोरस भी बनाया, और हमने अभी हमारा ऑन एयर स्टार प्लस पे चल रहा है राधा कृष्णा, और दंगल चैनल पे चल रहा है देवी। सो इससे आपको पता चल जाता है कि हमने जैसे शोज़ बनाए हैं, वो हमने हमारी संस्कृति, हमारे देव देवियाँ, इनको हम हमेशा हमारे आगे रखते हैं और हमेशा उनके बारे में पूरे विश्व को बताना चाहते हैं। कथा भी एक ऐसा ही एक्सपेरिमेंट है। हम पहली बार कथा ऐसा बना रहे हैं कि पहली बार आपने डॉक्यूमेंट्रीज़ बहुत देखी होंगी, बट डॉक्यूमेंट्रीज़ के बीच में आपके पास क्या होता है, नरेटिव होता है। वो खाली आपको एक बोलते हैं कि ये हुआ था जब पिछले इतने सालों में, सॉरी ये वापस नहीं चलेगा। सो आपने बहुत डॉक्यूमेंट्रीज़ देखी होंगी, और डॉक्यूमेंट्रीज़ में आप देखते होते हैं कि एक नरेटिव चलता है। एक नरेटिव में क्या होता है कि वो आपको खाली बताते हैं, कुछ दिखाते नहीं हैं। हमने पहली बार क्या किया है इसमें, कि हमने नरेटिव जो डॉक्यूमेंट्री स्टाइल है वो तो किया ही है। इसमें हमारे जो मेन एंकर हैं वो हैं हिमांशु सोनी, वो भी बहुत माइथोलॉजी के बहुत फेमस फेस हैं। उनको हमने पहली बार एंकरिंग कर दी है। उनको अलग ही किरदार में आप देखेंगे एज एन एंकर। वो आपको आज जो फॉर एग्जांपल महाकालेश्वर टेम्पल है के बारे में आज जो है महाकालेश्वर की हिस्ट्री बता रहे हैं, पर जब महाकालेश्वर बना कैसे, वो हमने शूट किया है पूरा। तो हमारे जो शिव प्ले किए हैं वो तरुण खन्ना जी ने किए हैं। हमारे जो वेदपति बने हैं वो निमेवाली सर हैं, और हमारे जो दुष्यंत है वो कृप सूरी है। सो जो कहानी, जब दुष्यंत ने अपना पहली बार वरदान मांगा था, वरदान से लेकर कैसे भस्म बना दुष्यंत, वो पूरी कहानी हम इसके बीच में आपको दिखाएंगे। मेरा प्रोडक्शन का किरदार है, तो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं ये शो सुस्वास्तिक की तरफ से। एंड हमारा ये इसमें एक ही मानना है कि हमारा एक और ब्रांच है जो हम एक्विजिशन और ये सब करते हैं। तो हम हमारे जो कंटेंट होता है इंडिया का, वो हम इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं। तो जब हम इंटरनेशनल गए तो हमने देखा कि इंडिया में लोगों को ना झिझक है, उनको पता नहीं है हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारे भगवान देव, इनके बारे में कुछ उनको आइडिया नहीं है। और